ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਾ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਲੈ ਪੀ ਕੇ ਹੁਲਾਰ ਤੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾ ਹੋ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਲ ਕਦੀ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਖੋਏ ਬੜੀ ਫਾਇਮ ਤੇ ਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਾ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਾ स्टेज की दुनिया से इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिली है कि मारूफ कॉमेडियन सगीर अहमद अल मारूफ बिरजू जो स्टेज पर अपनी आइटम अमीनो बुला से पहचाने जाते थे, जो हार्ट अटैक आने के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक बिरजू को अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई, जिस पर उन्हें हस्पताल ले जाया गया। ताहम वो तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही दम तोड़ गए। बिरजू कई सालों से स्टेज से वाबस्ता थे। उन्होंने फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर पेश किए। सगीर अहमद ने अपने करियर का आगाज कैसे किया, बिरजू नाम किससे मुतासिर होकर रखा, शान के साथ उनकी दोस्ती कैसी थी, मुनफरिद आइटम्स बनाने का ख्याल कैसे आता, ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। बेख्याली में यूं ही बस एक इरादा कर लिया, अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। जानते थे हम दोनों इसको निभा सकते नहीं, उसने भी वादा कर लिया, हमने भी वादा कर लिया। सगीर अहमद ने लाहौर में आंख खोली, आसपास के माहौल से इस कदर मुतासिर हुए कि उनके अंदर मिजाह की हिस्स कुदरती तौर पर तैयार होने लगी। बचपन और लड़कपन सड़कों की खाक छानते हुए गुजरा। इस दौरान उन्होंने मौसीकी की तर्ज पर आइटम्स बनाकर अपने दोस्तों को सुनाना शुरू कर दिए, जिसे उन्होंने बेहद पसंद किया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, जिस पर सगीर अहमद को महसूस हुआ कि उन्हें अपने फन का मुजाहरा बड़े पैमाने पर करना चाहिए। उस दौर में स्टेज फनकारों के लिए वाहिद अमानगाह आर्ट्स काउंसिल थी, जहाँ फनकार अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर पहुँचते थे। सगीर अहमद वाहदत रोड पर वाक़ पायलट स्कूल में बतौर पीटी टीचर तैनात थे। वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते थे, ताहम उन्होंने भी फनकार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। सगीर अहमद की खुशकिस्मती थी कि उन्हें आर्ट्स काउंसिल में मुलाजमत मिल गई। उस दौर में लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में सालाना मेला मवेशियां मुनक़िद होता था, जिसमें सारे मुल्क के लोग शिरकत करते थे। उस मेले में सैकड़ों इक़साम के पकोड़े तैयार किए जाते, सर्कस और झूलों का इंतजाम किया जाता। गरज कुछ दिनों के लिए शहर के अंदर एक शहर बसा दिया जाता जो देखने से ताल्लुक रखता था। इस मेले में पाकिस्तान के असल सकाफती रंग वाजे होते थे। नब्बे की दिहाई में स्टेज इंडस्ट्री अपने उरूज को छू रही थी। अमानुल्लाह, सोहेल अहमद, मस्ताना, बब्बू बराल जैसी कद्दावर शख्सियात फैमिली कॉमेडी को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल रहती थी। यही वजह थी कि उस दौर में होने वाले तमाम शोज हाउसफुल जाया करते थे। सगीर अहमद को जब स्टेज में काम करने से मुतालिक मालूम हुआ तो वो फौरन मकामी थिएटर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब से हुई। अमानुल्लाह मरहूम के उस वक्त कई शागिर्द थे, जिनमें से कई एक सिर्फ इसलिए मकबूल हो गए थे कि उन्हें अमानुल्लाह की शागिर्दी हासिल थी। ये देखकर सगीर अहमद ने भी अमानुल्लाह की शागिर्दी इख्तियार कर ली और फिर उनके स्टेज का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सगीर अहमद ने स्टेज में काम करते हुए गौर किया कि उस वक्त काम करने वाले बहुत से फनकार अपने असल नाम की बजाय इंडस्ट्री के नाम से शोहरत हासिल कर रहे थे। उनका अपना नाम सगीर अहमद था, जो कि दीगर फनकारों की निस्बत बहुत ही पुराना था। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मुझे नाम तब्दील कर लेना चाहिए। सगीर अहमद ने उन दिनों मकबूल भारतीय फिल्म मदर इंडिया देखी थी, जिसमें उन्हें सुनील दत्त का किरदार बिरजू इस कदर पसंद आया कि उन्होंने अपना फनी नाम बिरजू रख लिया और इसी नाम से इंडस्ट्री में काम करने लगे। बिरजू दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ अदाकार साबित हुए कि वो हर तरह का फैशन करके स्टेज पर पहुंच जाते थे, जिस पर उन्हें हाजिरीन की जानिब से खूब दाद मिलती थी। छोटे मोटे रोल करने वाले बिरजू इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का कुलिया तलाश कर रहे थे कि जिसके बायस उनका नाम बन जाए और लोग कहें कि फलां थिएटर में बिरजू का ड्रामा लगा है। इस तर्ज की कामयाबी को हासिल करने के लिए बिरजू ने तगोदो शुरू कर दी। कौन हो तुसी? नाल हो गया। कित्थों आए हो? ओए उत्थों ही आया जित्थों सारी दुनिया आंदी, मेरा को बखरा के खड़ा मैं टाइम ज़ाया कर रही हूं। नाम बुला दे अपना। मेरा नाम है जिग जिग जुंबा। अच्छा। ते प्यो मेरा नाम है टुंडा।
एक दिन बिरजू लाहौर आर्ट्स काउंसिल में मौजूद थे जहां एक ड्रामे की शूटिंग जारी थी। आरिफ गुल नामी आर्टिस्ट ने रिहर्सल के दौरान जुमला बोला, 5 रुपए की कुल्फी 5 रुपए की चाय, अम्मी को बुलाएं। जब बिरजू ने ये जुमला सुना तो उनका माथा खनका, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था और उन्हें ये भी मालूम था कि उनके अलावा और भी लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये फिक्रा अजीबो गरीब होगा। ये सब सोचते सोचते उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इस जुमले को तब्दील करके एक आइटम बनाई जाए। चुनाचे वो अपनी जगह से उठे और एक खामोश जगह पर नशिस्त कायम करके दिमाग के घोड़े 4 सू दौड़ाए। बिरजू ने उर्दू में बोले जाने फिक्रे को पंजाबी में तब्दील कर दिया और फिर कुछ देर की जहनी मुशक्कत के बाद जो शाहकार तख्लीक हुआ वो कुछ यूं था। 50 दी कुल्फी 10 दी चाह, अम्मी नु बला वही अम्मी नु बला, इथे पिया रंबा इथे पई कई, कार जाके वेख अम्मी किथे गई। पंजाब की कुल्फी तो सही जा, अम्मी ने बुला सारे अपन का इधर पैर का उधर पे गई, काट जाके पता काट अम्मी किथे गई बेड़ियां उठ के मिला, हाथ में ला देने बाजी ने बुला देने अम्मी ने बुला, चंग लगदी मुन चंग लगदी तेरे मामे दी गुड़ में चंग लगदी। बिरजू ने जब अपनी बनाई हुई आइटम पहली बार स्टेज पर शेयर की तो सुनने वाले दम बखुद रह गए, क्योंकि इससे पहले स्टेज पर इस तरह की कोई बात नहीं सुनी गई थी। हालांकि मस्ताना, सोहेल अहमद जैसे बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। लिहाजा जैसे ही बिरजू ने अपनी आइटम मुकम्मल की, हाल तालियों से गूंज उठा, जिससे ये अंदाजा हो गया कि बिरजू अपने तजर्बे में कामयाब हो गया। बिरजू की ये आइटम इस कदर मकबूल हुई कि उसके बलबूते पर उन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया घूम ली, सैकड़ों हजारों लोगों के सामने परफॉर्म किया, जिनमें से अक्सर और बेशतर वो लोग थे जो इस बात से लाइल्म थे कि बिरजू उन्हें क्या सुना रहे हैं, लेकिन वो सुनते और हंसते चले जाते, सिर्फ ये सोचकर कि उनके सामने एक कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है। बिरजू की जिंदगी का सबसे नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज पहलू ये है कि उनकी शान के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती रही। दोनों के दरमियान ताल्लुक की ईंट 1993 में रखी गई और मरते दम तक ये ईंट अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। शान और बिरजू की लाजवाल दोस्ती का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जब बिरजू की शादी हुई तो उसमें इंडस्ट्री के तमाम सीनियर फनकारों ने शिरकत की। इस शादी में जब सुपरस्टार शान पहुंचे तो सब दम बखुद रह गए कि इतना बड़ा स्टार जो किसी शादी में नहीं आता, वो कैसे बिरजू जैसे आर्टिस्ट की शादी में आन पहुंचा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि शान और बिरजू की दोस्ती कितनी लाजवाल है। इस मौके पर बिरजू के साथ ऐसे वाकयात हुए जो वो कभी नहीं भूल पाए। बिरजू ने वलीमे में मेहमानों से कहा कि आज शान आप सबको गाना सुनाएंगे। ये सुनने की देर थी कि शान ने बिरजू के साथ मजाक करने की गरज से माइक पकड़ा और उनसे पूछा कि कसम खाकर बताओ ये तुमने सूट किसका पहना है, जिस पर बिरजू ने 2-3 दफा जवाब दिया कि मेरा है, लेकिन शान मुसलसल पूछते रहे, जिस पर बिल आखिर बिरजू ने सच बताया कि उन्होंने शान का सूट पहना हुआ है। इस दौरान शान ने बिरजू को सोफे से उठाया और खुद उनकी दुल्हन के पहलू में बैठ गए, जो उस वक्त बिरजू की हकीकत से वाकिफ होकर उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। बिरजू तारीख के पहले दुल्हा थे जो अपने वलीमे पर मेहमानों की गाड़ियां पार्किंग में लगवा रहे थे। अम्मी तेरी काली ते प्यो मेरा गोरा, अम्मी तेरी छनी ते प्यो मेरा थोड़ा, मार के गोली मैं कर दियांगा मोरा, मिंगोरा मिंगोरा सवार का मिंगोरा मिंगोरा मिंगोरा। बिरजू ने स्टेज के साथ साथ ड्रामों और फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर बखेरे। वो अपनी इनफरादियत के बायस शोबिस के लाडले थे। उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ नया करने का शौक चराता, जिसकी तकमील में वो पंजाब दी कुल्फी जैसे शाहकार तख्लीक करते जाते, जो बाद में उनकी पहचान बन जाता। आज बिरजू इस दुनिया को छोड़कर जहाने फानी से रुखसत हो गए, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। बिरजू इंडस्ट्री का वो नाम था जिसकी आइटम्स ने उसे उसकी हयात में भी लोगों में जिंदा रखा और वफात के बाद वो लोगों के जहनों में नक्श रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बिरजू की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। ओ पंजाबी कुल्फी तो सही जा, अम्मी ने बुला सारे अपन का इधर पैर का उधर पे गई, काट जाके पता काट अम्मी किथे गई बेड़ियां उठ के मिला, हाथ में ला देने बाजी ने बुला देने अम्मी ने बुला, चंग लगदी मुन चंग लगदी तेरे मामे दी गुड़ में चंग लगदी।